इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां एक हादसा होने की वजह से चारों तरफ खून ही खून दिखाया जाता है और इस दौरान ये भी पता चलता है कि वहां पे एक बच्ची अपनी जान बचाकर फरार हो गई है। लैब के अंदर काम करने वाले काफी ज्यादा गार्ड्स डॉग के साथ उस बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। ये बात मिस्टर चोई लैब के सबसे सीनियर साइंटिस्ट यानी डॉक्टर बैक को बताता है, जहाँ वो कहती है कि लड़की ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम उसे ढूंढते रहना। यहाँ पे समझ आ जाता है कि लड़की के अंदर कुछ स्पेशल पावर है और यही वजह है कि सारे गार्ड्स उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम मिस्टर गो नाम के आदमी को देखते हैं जिन्हें अपने फॉर्म में वो बच्ची दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसलिए वो उसे अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो लड़की चोट पहुंचने की वजह से अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। तो इस वजह से मिसेस गो उसे बेटी बनाकर पालने का फैसला करती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ जायुन नाम की एक लड़की अपने शॉपकीपर से जबरदस्ती अपने एनिमल्स के लिए एनिमल फूड उधार लेकर जाती है, क्योंकि पैसे न होने की वजह से उसके जानवर पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा भूखे थे। जायुन वही लड़की थी जो बचपन में लैब से भाग गई थी और मिसेस गो के फार्म में आई थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि मिसेस गो को भूलने की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो हर कुछ देर बाद कोई न कोई बात भूल जाती हैं। लेकिन जायुन और मिस्टर गो उसे इस बात का एहसास नहीं होने देते। जायुन को भी कभी कभी दौरे पड़ा करते थे और वो ऑनलाइन इस चीज का इलाज भी ढूंढ रही थी। नेक्स्ट सीन में जायुन अपने दोस्तों के साथ नए स्कूल जा रही होती है। वहाँ उसे उसकी दोस्त सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, क्योंकि जायुन को पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, इसलिए वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए रेडी हो जाती है। लकीली वो सेलेक्ट भी हो जाती है, जिस बात से जायुन और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि सिलेक्शन के दौरान जायुन ने अपनी कुछ स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था और शायद यही वजह है कि उसे कंपटीशन में सेलेक्ट कर लिया गया था। फिर सेकंड राउंड के कंपटीशन के लिए जायुन अपने दोस्त के साथ सियोल जा रही होती है। तभी उनके सामने बैठा एक लड़का नोबलमैन जो कि जायुन से कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन जायुन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिस बात से अब नोबलमैन काफी ज्यादा हैरान होता है। अब जायुन सेकंड राउंड के लिए ऑडिशन दे रही होती है, तो उसे डॉक्टर बैक के साथ मिस्टर चोई भी देख लेते हैं। उसे देखते ही डॉक्टर बैक उसे पहचान लेती हैं और मिस्टर चोई से कहती हैं कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि वही लड़की है जो बचपन में लैब से फरार हो गई थी। इस कंपटीशन में जायुन जीत जाती है और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे यहाँ फिर से दौरा पड़ने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बहुत जल्द मरने वाली है और उसके बचने का एक ही तरीका है कि उसके असली पेरेंट्स का बोन मैरो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, क्योंकि जायुन को अपने असली पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और जब वो वॉशरूम से निकलती है तो उसके नाक से होने वाली ब्लीडिंग को देख के उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जायुन उसे बताती है कि ऐसा उसके साथ अक्सर होता ही रहता है। वो दोनों टैक्सी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके पास मिस्टर चोई के कुछ आदमी आ जाते हैं। वो जायुन को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन जायुन की दोस्त मिस्टर चोई के भेजे आदमियों का ध्यान भटकाते हुए जायुन को एक टैक्सी में लेकर भाग जाती है। फिर जब वो दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं तो वहाँ नोबलमैन पहुँच जाता है, जो जायुन से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर में अकेले हैं, तुम्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ डू नाम का पुलिस ऑफिसर मिस्टर गो के घर पहुँच जाता है, क्योंकि वो जायुन के फादर का दोस्त था, जहाँ उन्हें घर के बाहर नोबलमैन और उसके साथी भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ वो उनका आईडी कार्ड चेक करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जायुन और उसके दोस्त घर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें घर के बाहर मिस्टर डू की गाड़ी खड़ी नजर आती है। जायुन के घर की लाइट्स बंद थी, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो भागते हुए घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सब चीजें ठीक हैं, तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। अब जाते जाते मिस्टर डू उसे नोबलमैन और उसके साथियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके बारे में जायुन को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि उन्होंने शायद मुझे गलत समझ लिया होगा, इसलिए मेरा पीछा कर रहे होंगे। फिर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो पहले डॉक्टर बैक के साथ मिलकर काम करता था। वो जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो उसे वहाँ नोबलमैन और उसके साथी नजर आ जाते हैं, जिन्होंने उसके फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था। साथ ही वो साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोबलमैन और उसके साथी मिलकर एक एक साइंटिस्ट को मार रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर बैक के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर बैक मिस्टर चोई को कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाने का कहती हैं और साथ ही वो उन्हें ये भी समझाती हैं कि उन्हें उस लड़की के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और कहती हैं कि हम उसे संभाल लेंगे। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम जानती हो उस लड़की को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हमें उस लड़की को मार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बैक उसे ऐसा करने से मना करती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और रिसर्च करने वाली कंपनी के ऑनर को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर बैक के बर्ताव पर शक हो जाता है, जहाँ मिस्टर चोई भी उसे बताता है कि डॉक्टर बैक ने हेडक्वार्टर से कुछ बच्चे बुलाए हैं, जिनकी हेल्प से वो जायुन को पकड़ सकेंगी। अब वहाँ
वो मिस्टर चोई से कहता है कि तुम कुछ भी करो, हमें वो लड़की जिंदा चाहिए, और कहते हैं कि मुझे उस लड़की का दिमाग चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चोई पर भी रिसर्च की जा रही थी, लेकिन उनकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो रही थी, और यही वजह थी कि ऑनर जायुन का दिमाग चाहता था जिससे वो उन लोगों को ठीक कर सके। अब जब जायुन वहाँ सो रही होती है तो वहाँ मिस्टर चोई के आदमी पहुँच जाते हैं, लेकिन जायुन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं वो जायुन नहीं है। जहाँ मिस्टर चोई के गुंडे जायुन की दोस्त को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही जायुन मिस्टर चोई के सारे गुंडों को मार गिराती है। तभी वहाँ पे नोबलमैन अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है, जो कि जायुन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जायुन से कहता है कि अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहते हैं तो हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। साथ ही साथ वो जायुन की दोस्त को बताते हैं कि रिसर्च की वजह से इसका दिमाग इतना तेज चल रहा है, ये चाहे तो हर चीज में फर्स्ट नंबर पर आ सकती है, यही कारण है कि वो हर चीज में फर्स्ट नंबर पर आती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करती है क्योंकि कंपनी से छुप कर रहना चाहती है। लेकिन जैसा कि जायुन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए नोबलमैन उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसके मना करने के बाद भी वो इन सब लोगों को मारने की धमकी देता है जिन्हें वो जानती थी या प्यार करती थी, इसलिए मजबूरन उसे नोबलमैन के साथ जाना पड़ता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में जायुन ने बहुत सोच समझ के और रिसर्च करके अपने पेरेंट्स को चूज किया था जिससे वो उसका साथ कभी भी ना छोड़े। अब नोबलमैन जायुन को उसी लैब में ले आता है जहाँ से वो फरार हो गई थी और वहाँ वो उसे चेयर से बांध देता है। डॉक्टर बेक उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अब भी जायुन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जहाँ डॉक्टर बेक उसे कहती है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें याद दिला दूंगी। फिर डॉक्टर के इशारे पर जायुन के पास खड़ा आदमी उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। अब उसे अपने पास की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके अलावा और भी छोटे छोटे बच्चों की रिसर्च इस लैब में की गई थी, साथ ही उनके दिमाग के डीएनए में भी फेट बदल दी गई थी जिसकी वजह से उनके अंदर स्पेशल पावर्स आ गई हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर चोई और उनके बाकी साथियों पर भी रिसर्च किया गया था, लेकिन वो रिसर्च पूरी तरह से काम नहीं कर सकी थी। डॉक्टर बेक ने उस बात को बहुत अच्छे तरीके से जहन में रखा था और उन छोटे बच्चों पर रिसर्च करके उन्हें मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिससे रिसर्च कंपनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि इन बच्चों पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिससे वो बच्चे मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि कई जानवरों का अकेले सामना कर लेते थे। यही वजह थी कि कंपनी ने हेडक्वार्टर को ऑर्डर दिया था कि उन सब बच्चों को मार दिया जाए ताकि इन फ्यूचर कोई भी खतरा न बन सके। लेकिन जायुन वहाँ से फरार हो गई थी और उस समय उसके सामने जो भी आया उसने उसे मार दिया था। फिर डॉक्टरों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और बहुत समय बाद वो इस चीज में कामयाब हो पाई है। तभी जायुन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है और उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारा इलाज ना किया गया तो तुम्हारी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगेगी और तुम मारी जाओगी। सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी हेल्प से तुम्हारी जान बच सकती है क्योंकि मेरे ही डीएनए से तुम बनी हो। जायुन के पास मौजूद आदमी डॉक्टर के कहने पर उसे एक दूसरा इंजेक्शन लगा देता है जो कि एक फॉर्मूला होता है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि ये इंजेक्शन सिर्फ 1 महीने तक ही काम करेगा, इसके बाद अगर दोबारा तुम्हें ये इंजेक्शन ना मिला तो तुम्हारी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जायुन अपनी याददाश्त खोने का सिर्फ नाटक करती थी और उसे सब कुछ याद था क्योंकि वो सिर्फ इस इंजेक्शन का वेट कर रही थी। अब वहाँ वो उन सब आदमियों को एक एक करके मार गिराती है और ये पता चलता है कि वो डॉक्टर को काफी टाइम से ढूंढ रही थी। सब कुछ उसकी सोची समझी साजिश थी, उसकी प्लानिंग थी। ये प्लान बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए उसने टीवी पर लाइव अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था ताकि खुद ब खुद वो सारे लोग इसके जाल में फंस सकें और वो उसे ढूंढ लें ताकि उसे उस इंजेक्शन का फॉर्मूला मिल जाए और वो खुद को ठीक कर सके। अब वो डॉक्टर बेक से पूछती है कि उस इंजेक्शन का फॉर्मूला कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर चोई भी अपने गुंडों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और नोबलमैन साथ में ही उस पर अटैक कर देता है। नोबलमैन के आदमी चोई के आदमियों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अगर एक्सपेरिमेंट होने वाले बच्चों को मारना है तो उनके सर पर गोली मारनी पड़ेगी और यही वजह है कि मिस्टर चोई के सारे आदमी मारे जाते हैं क्योंकि वो नोबलमैन के साथियों का सामना नहीं कर पाते हैं। फिर नोबलमैन जायुन पर अटैक कर देता है, लेकिन जायुन उस पर बहुत भारी पड़ रही होती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग जाती है। जब डॉक्टर बेक वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जायुन उसके पैर पर गोली मारकर उसे गिरा देती है। फिर जब जायुन नोबलमैन को मारने ही वाली होती है तो तब मिस्टर चोई वहाँ पे पहुँच जाता है जो कि उसे बचा लेता है। उसके बाद वो नोबलमैन के आदमियों को घायल करके गिरा देता है और फिर डॉक्टर को भी शूट कर देता है। लेकिन इसके बावजूद नोबलमैन के आदमी दोबारा से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मिस्टर चोई दोबारा से उस पर बहुत बेरहमी से अटैक कर देता है। फिर जायुन भी मिस्टर चोई को मार देती है। फिर नोबलमैन जायुन को बताता है कि बाकी का फॉर्मूला हेडक्वार्टर में रखा है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। अब नोबलमैन जायुन को अपनी गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जायुन उसे अपनी मेंटल पावर से रोक देती है। फिर वो नोबलमैन पर चाकू से अटैक करके उसे घायल कर देती है, जहाँ वो उसे कहता है कि हम लोग पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुके हैं, सो इसलिए हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता।
आता, जहाँ जायुन कहती है कि मैं पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बन के रहना चाहती हूँ। फिर वो नोबल मैन को भी गन से शूट करके मार देती है। फिर वो लैब में बचे इंजेक्शन के फॉर्मूले को लेकर भाग जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंचकर उसमें से 3 इंजेक्शन निकाल लेती है और बाकी इंजेक्शन वो मिस्टर गू यानी अपने डैड को देके कहती है कि इन्हें मॉम को देने से उनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। फिर जायुन जब वहाँ से जा रही होती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे बचपन में तुम्हें अपनाना नहीं चाहिए था और अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हें कहीं छोड़ आता, लेकिन मुझे तुम्हारी मॉम ने मना कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि तुम बड़ी होकर एक अच्छी लड़की बनोगी। अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है और जायुन डॉक्टर बेक की जुड़वा सिस्टर के घर पहुँच जाती है, जो कि पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानती थी। डॉक्टर बेक की सिस्टर उसे बहुत सारे फॉर्मूलाज का इंजेक्शन दे देती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो परमानेंट काम करता हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा घाव के निशान थे। इससे पहले कि वो जायुन को कोई नुकसान पहुँचाती, जायुन उसे कह देती है कि अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।